तो 20 से 25 दिन हम लोग अतिरिक्त समय चाहते हैं। 13 दिसंबर से परीक्षा एक्सटेंड किया जाए। कि खान सर जो है छात्रों के मुद्दे को डाइवर्ट करके एक राजनीति रंग देना चाह रहे थे। छात्र बिल्कुल एकजुट है। अपनी मांगों को लेकर हमारी 2 डिमांड अभी भी बाकी है और तीसरी डिमांड जो है वो है छात्र नेता भाई दिलीप की रिहाई। हम लोग अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कल एक हम बैठक बुलाएंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार के समक्ष फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाने का। डिमांड हमारी पूरी नहीं होती है तो हम लोग इतना कमजोर भी नहीं है कि लड़ नहीं सकते इनसे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एच डी न्यूज़। देखिए, बिहार के अंदर बीपीएससी बहाली को लेकर 17वीं बीपीएससी बहाली को लेकर कुछ नियम कानून है जिसमें बदलाव को लेकर अभ्यर्थी आंदोलित हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है और उसके बाद आज तीसरा दिन, लाठीचार्ज के बाद तीसरा दिन जो है एक डेलीगेशन बीपीएससी कार्यालय में मीटिंग के लिए गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है, इनसे बातचीत करेंगे। अंदर जो डेलीगेशन गया है, कितने लोग गए हैं अंदर? 6 लोग अंदर गए हैं बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात करने। कल डिप्टी सीएम श्री विजय सिन्हा जी से भी मुलाकात किए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था बीपीएससी चेयरमैन से बात करने के बाद कि हम निश्चित रूप से छात्रों का प्रतिनिधिमंडल हमसे बात करेगा, क्योंकि हम लोग की 2 डिमांड थी। पहले 3 डिमांड थी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जिसका पटाक्षेप हो गया है। 2 डिमांड और है कि लिंक को रीओपन किया जाए, क्योंकि 70,000 से 80,000 ऐसे लोग हैं। अगर ये मान के चलेंगे, क्योंकि वो अंतिम रूप से परीक्षा फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन तो वो कर लिए थे लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं किया, ये मांग है। और दूसरी मांग हम लोग की है कि उस दिन जो प्रोटेस्ट हुआ 6 दिसंबर को, उसमें कई हजारों सैकड़ों लोग जो हैं उनको पैर में चोट लगा है, किन्हीं के हाथ में चोट लगा है, कोई काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ये मांग को लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में है कि 13 तारीख को परीक्षाएं हैं, 5 दिन बाद परीक्षाएं हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको एक समय मिलना चाहिए। तो 20 से 25 दिन हम लोग अतिरिक्त समय चाहते हैं। 13 दिसंबर से परीक्षा एक्सटेंड किया जाए। और तीसरी हम लोग की मांग है कि छात्र नेता दिलीप की रिहाई हो, क्योंकि जो प्रोटेस्ट था जिसका नेतृत्व करता दिलीप थे, तो अगर दिलीप भाई को एक तरफ सजा हो रही है, जेल गए वो, और दूसरे तरीके से कई शिक्षक जो इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका तो शिक्षक पे राजनीति करने का बात कर रहे हैं, किनके बारे में कह रहे हैं? बिल्कुल खान सर के बारे में हम कह रहे हैं। उनको तो पटना पुलिस का प्रेस रिलीज देख लीजिए, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरा गाड़ी वहां लगा हुआ है, आप वहां पर हमको उतार दीजिए। और किस प्रकार से वो कर रहे हैं, तो ये बात अब बिल्कुल अब सब लोग के सामने आ गया है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, पटना पुलिस का प्रेस और वीडियो जो डीएसपी अनु कुमारी है उनका आप देख लीजिए, सब चीज क्लियर हो गया है कि खान सर जो है छात्रों के मुद्दे को डाइवर्ट करके एक राजनीति रंग देना चाह रहे थे। छात्र बिल्कुल एकजुट है। अपनी मांगों को लेकर हमारी 2 डिमांड अभी भी बाकी है और तीसरी डिमांड जो है वो है छात्र नेता भाई दिलीप की रिहाई। ये हम लोग की डिमांड है। डिप्टी सीएम से बात हुई, शांतिपूर्ण तरीके से डेलीगेशन अंदर गया हुआ है। अगर नहीं बनती है बात अभी भी, तो आगे जो आंदोलन का स्वरूप है वो कैसा होगा? देखिए, आज हम लोग पूरे तरीके से बीपीएससी चेयरमैन और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। छात्राएं वहां मौजूद हैं मुख्यमंत्री सचिवालय के पास, और पूरी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कल एक हम बैठक बुलाएंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार के समक्ष फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाने का। हम लोग की डिमांड यही है, 2 डिमांड, और मुझे लगता है कि हम लोग की डिमांड पूरी होगी, इसलिए पूरा हम लोग आश्वस्त है माननीय मुख्यमंत्री जी से। डिमांड हमारी पूरी नहीं होती है तो हम लोग इतना कमजोर भी नहीं है कि लड़ नहीं सकते इनसे। और जो बीपीएससी की प्रतिष्ठा बनी है 5 साल में, उसको अगर ये धूलमिल करना चाह रहे हैं तो हम ये होने नहीं देंगे। हम लोग कभी, हम लोग पूरी तरह से तैयार है। मानसिक रूप से परेशान किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, और जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट को वंचित रखा गया है, ये गलत है। इनको भी समझ लेना चाहिए कि गलत है और मान लेना चाहिए। इतना भी हठी नहीं होना चाहिए, इतना भी रिजिड नहीं होना चाहिए। ये जेन्युइन मांग है। और रही बात दिलीप जी को, तो दिलीप जी को किस शर्त पर वो लेकर गए हैं, जिस शर्त पर लेकर गए उसी शर्त पर बाइज्जत यहाँ पर रिहा करे उनको। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं और वो सही बात उठा रहे हैं। छात्रों का बात उठाना कोई गलत बात नहीं है, कोई क्राइम नहीं किया है दिलीप जी। दिलीप जी हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं, है ना। महिला है आप, महिलाओं को भी चोटें आई हैं और उसके बाद आप लोग अब यहाँ है, कुछ लोग डिप्टी सीएम के आवास के पास भी हैं। क्या देखती हैं अब आगे की तैयारी? आगे की तैयारी यही है कि कुछ साथी हमारे अंदर गए हुए हैं और हमारी बस 3 मांग, एक रीओपन, दूसरा एग्जाम का डेट आगे बढ़ाया जाए। एग्जाम डेट आगे बढ़ाने का सबसे मुख्य कारण ये है कि सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसको मतलब चोट लगी है, जो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था, तो बार बार यही कहा जा रहा है कि डेट को आगे बढ़ाया जाए। तीसरा, हमारे जो छात्र नेता हमारे भैया दिलीप भैया को रिहाई किया जाए, क्योंकि देखिए उस दिन का आंदोलन कहीं ना कहीं 2 गुटों में बट गया और टीचर लोग और छात्र। गुटबाजी हुई आंदोलन में, साइड में आ जाइए थोड़ा, आंदोलन नहीं गुटबाजी हुई। गुटबाजी नहीं हुई, थोड़ा मतलब बट गए लोग, लेकिन सबको एक साथ आना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। और जो
बात है वो एक मंच पर आकर कहना चाहिए सभी को। खान सर और रहमान सर बोले कि हम समर्थन देने के लिए उतरे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लोग राजनीति। देखिए, हम किसी भी टीचर के बारे में आलोचना नहीं करेंगे। हम एक छात्र नेता खुद है और सभी सौरभ भैया, दिलीप भैया, सभी लोग छात्र नेता है। तो हम चाहते हैं कि सभी शिक्षक लोग और सभी छात्र नेता जो भी है एक साथ आए और एक मंच पर अपनी बात को रखे। इसमें कोई गुटबाजी नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब छात्र के हित के लिए ही लड़ रहे हैं। और जहां तक रहा भैया की अरेस्टिंग की, तो हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया गया है, उनको निकाला जाए, क्योंकि भाई हम बिहार के युवा हैं, हम कमजोर नहीं है। कितनों को अरेस्ट करोगे? जब 13 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक उनको अरेस्ट करके रखा जाएगा, जो कि बहुत ही गलत है। उन्होंने न्याय के लिए लड़ा था, सही के लिए लड़ा था, और आज भी वो जेल के अंदर जाते टाइम भी बोले हैं कि हम लड़ते रहेंगे। उनके जज्बा को सलाम है और भैया को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। चलिए, क्या कह रहे थे आप? जी सर, ये तो लोकतंत्र की एक तरह से हत्या है। जो छात्र नेता दिलीप भैया स्टूडेंट के लिए ही आवाज उठाए तो उनको जेल में रखा गया। ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या है कि आप अपनी बातों को रख भी नहीं सकते हैं सरकार के पास या आयोग के पास। अगर रखेंगे तो लाठीचार्ज किया जाएगा या किसी अन्य केस में फंसा के उनको अंदर कर दिया गया। ये तो गलत है सर। इसलिए हम लोग आयोग से और सरकार से यही मांग करेंगे कि डेट को किसी तरह एक्सटेंड करें किसी भी सूरत में, ताकि हम लोग एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर होके दे पाए। और जो लोग जख्मी हुए, जिनका पैर टूटा है, वो लोग भी ठीक हो जाएंगे तो वो भी एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। इसीलिए हम लोग आयोग से यही मांग करेंगे कि किसी भी सूरत में डेट को एक्सटेंड करें और फॉर्म को रीओपन किया जाए। पहले तो 3 मांगे थी, पहले भी डेट एक्सटेंशन का बात कहा जा रहा था, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को हटाने की बात कही जा रही थी। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे साइट में गड़बड़ी के कारण, उन लोगों को मौका दिए जाने की बात कही जा रही थी। 3 मांग पहले भी थी। एक मांग नॉर्मलाइजेशन हटाने की मांग स्वीकार कर ली गई, लेकिन दूसरी तरफ छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी के बाद एक और मांग जुड़ गया, उनकी रिहाई की। तो 3 मांगे अभी भी है। डेट एक्सटेंशन होना चाहिए, लिंक दोबारा खुल जाना चाहिए और छात्र नेता दिलीप की रिहाई हो। इसी बात को लेकर हमारी बात छात्र नेता सौरभ से भी हुई। छात्र नेता सौरभ ने भी एक सुर में कहा कि दिलीप कुमार इस पूरे आंदोलन को जो है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व दे रहे थे और उनकी गिरफ्तारी सीधे तौर पर गलत है। उनकी जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। जिन लोगों को चोटें लगी हैं उनको मौका मिले, इसलिए डेट का एक्सटेंशन होना चाहिए। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए उनको फॉर्म भरने के लिए लिंक को दोबारा खोलना चाहिए। यहाँ पर एक डेलीगेशन 6 लोगों का अंदर गया हुआ है बीपीएससी के साथ। बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनके साथ मीटिंग चल रही है, बातचीत होगी, उसके बाद क्या कुछ वहां से निकल कर आता है, उसी के बाद यहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसका दिशा निर्देश जारी होगा। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।